त्रिपुंड कहाँ कहाँ लगाया जाता है? कहते हैं मस्तक, ललाट, दोनों कानों, दोनों नेत्रों, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्वभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, वायु, 10 दिक् प्रदेश तथा 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इन स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित्त हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधे, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद और वामा आदि 9 शक्तियों को का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठ भाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड न्यास का न्यास करें। कहते हैं मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्दूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्दूलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पृथ्व्याम नमः कहकर नीचे अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। इति अध्याय 23वां और 24वां। इस प्रकार 23 और 24 अध्याय संपूर्ण हुआ।